आज हम लोग बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर के बारे में और इस टाइप के शेयर से आपको हमेशा सेफ चलना चाहिए। इस टाइप के शेयर्स में आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए हम आपको पहले बताते हैं। ये शेयर्स कैसे एक ट्रैप क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, इस चीज़ को आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस टाइप के शेयर्स में ही सबसे ज़्यादा रिटेलर्स फंसते हैं और पैसा नहीं बना पाते, अपना पैसा खो देते हैं। जो भी उनके पास अमाउंट होता है वो भी वो लोग लूज़ कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 203 डेज़ में, 203 डेज़ ये एक साल भी नहीं होता है, और 203 ट्रेडिंग डेज़ की हम बात कर रहे हैं। 203 ट्रेडिंग डेज के अंदर इस शेयर ने 34 टाइम्स अपने आप को मल्टी फोल्ड किया था। कितनी टाइम्स? 34 टाइम्स। मतलब जो रिटर्न था वो 34,480% था। 3,480% के आसपास का रिटर्न था। अगर आप इसमें से एक नॉर्मल तरीका से आप सोचेंगे तो 1 लाख रुपए अगर किसी ने इस पर्टिकुलर लेवल पे परचेज किया होता, 1 लाख रुपए, तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 34 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। ये जो शेयर्स हैं, इन शेयर्स में आपको क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, इन सब शेयर्स से क्यों बच के रहना चाहिए, ये शेयर में प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप इन सब शेयर्स से को अपने पोर्टफोलियो में नहीं आने दें। क्योंकि देखिए सारे के सारे बुरे शेयर्स से आप नहीं बच सकते। ऐसा नहीं है कि आप जितने भी शेयर्स को आप सेलेक्ट करेंगे सारे के सारे शेयर्स आपको मल्टीपल रिटर्न दे देंगे। पर एक चेकलिस्ट तो आपको रखना पड़ेगा अपने पास, जिस चेकलिस्ट के द्वारा आप ऐसे शेयर्स को चूज़ करें जो शेयर्स आपको एक अच्छा खासा डिसेंट सा रिटर्न दे। इतना कम से कम एक क्राइटेरियाज रखना होगा जिससे आप एक अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देखेंगे कैसे एक साल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी ने 34 गुना रिटर्न दिया था। ठीक है। 34 गुना रिटर्न। अब आ जाते हैं कट टू रियलिटी। ठीक है। अब थोड़ा सा इससे हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी पॉइंट से लेकर, उसी सेम पॉइंट से अगर आप देखेंगे ना, सेम पॉइंट से लेकर ये शेयर जो है, ये शेयर सेम पॉइंट से, अपने उसी पॉइंट से लेकर ये शेयर करेक्ट होते 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 ऑलमोस्ट 100% करेक्ट हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद ये कभी शेयर उस लेवल पे गया ही नहीं जिस लेवल पे उसे सिर्फ एक साल के अंदर ले गया गया था। इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पंप एंड डंप। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर को पंप किया गया और उसके बाद शेयर को डंप कर दिया गया। ठीक है। पंप एंड डंप इसे कहते हैं। इन सब टाइप के इसे ट्रैप कहा जाता है। और इन सब ट्रैप से आपको जितना ज़्यादा आप सेफ रहेंगे उतना ज़्यादा आप अपने कैपिटल को बचा पाएंगे और आप आगे अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेमेडियल लाइफ केयर के बारे में। इसके पीछे का हम आपको रीज़न बताते हैं कि आपको इन सब शेयर से कैसे बचना है। सबसे पहले आप आ जाइए, डायरेक्टली आ जाइए आप क्वार्टरली रिजल्ट पे। और क्वार्टरली रिजल्ट पे आप देखेंगे ना कि कभी भी इस शेयर का, जो कभी भी किसी भी साल में इस शेयर का जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा या स्टेबल रहा ही नहीं है। यहाँ पे आप ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं, 0%, -1%, -6%, -1%, -1%, -3%, 2%, 1%, 2%, 1%। और ये जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है, हाँ, 0.5%, 17%, 14%, ये जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कुछ बयां कर देता है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कुछ बयां कर देता है। ठीक है। पूरे के पूरे बिजनेस का निचोड़ है ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। इसको आप कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। नेवर ignore this one. If you really want to invest, if you really want to make any single pie from this market, never ignore this ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत क्लियरली ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन इस पर्टिकुलर कंपनी में रहा ही नहीं है। कभी भी ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन रहा ही नहीं है। इसका ऑपरेशल प्रॉफिट मार्जिन का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 रुपीज़ का बिजनेस करते हैं तो कितना रुपये आपके पॉकेट में आएगा। लेट्स से अगर आप 100 रुपीज़ का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अकॉर्डिंग 0.34 रुपीज़ आपके पॉकेट में आएगा। मीन्स 34 पैसे आपके पॉकेट में आएंगे। 100 रुपये के बिजनेस में अगर 34 पैसे आपके पॉकेट में आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा वैसे कंपनी में पैसा लगा के। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 100 रुपीज़ के सेल्स पे इन्होंने 101 रुपीज़ का एक्सपेंस दिखाया है। 101 ये नेक्स्ट क्वार्टर का है।
सेम वे नेक्स्ट टू नेक्स्ट हर एक क्वार्टर में जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है वो टाटा एफएस है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जिस कंपनी में नहीं है उसमें आपको 1 रुपया नहीं लगाना चाहिए। यही बात हम आपको स्टार्टिंग में भी समझाते थे, और इसमें जितने लोगों का पैसा डूबा है इसका मेजर रीज़न यही है। आप लोग इस बात को समझते नहीं हैं। पी रेशियो नहीं है, आर ओ सी आर ओ यहाँ पर दिखा दिया जाता है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। प्रमोटर होल्डिंग ने ऑलरेडी, प्रमोटर्स ने सारे के सारे स्टेक को बेच रखा है, पब्लिक के पास सारी की सारी होल्डिंग है। इन सब डेटास के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पैसा पब्लिक का डूबा है, और पब्लिक का बहुत बड़ा पैसा बर्बाद हुआ है। रेमेडियल लाइफ केयर का जो मेजर रीज़न है वो यही है। अगर आप भी उनमें से एक है जिनका पैसा इस पर्टिकुलर कंपनी में बर्बाद हुआ है, तो आप इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम से बी केयरफुल। और बाकी मेरे सारे वीडियोस में हम ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, कम से कम उसे फॉलो कीजिए। बाकी किसी चीज़ को आप कीजिए या मत कीजिए, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जिस भी शेयर में नहीं है उस शेयर में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके लिए पास मेरे लिए कोई भी सजेशन होगा तो डू शेयर दैट सजेशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।